और हमारे सारे दुकान सब कुछ जल के राख हो गया। हमें गवर्नमेंट से कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाया है और बड़ी परेशानी से हम लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं इस टाइम। सब ये कहते हैं कि बाहर से आई पब्लिक, बाहर से आई पब्लिक। वो चीज़ आप दो लोगों को जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई करो। बोर्ड की रोटियाँ सेकने के लिए आपस में ये सब काम करवाते हैं। काफ़ी डर महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट थी लोगों में। हाँ, डर तो अभी तक है ही। कोई नीचे एकदम जोर से बोलता है ना तो लगता है फिर पहले जैसा दंगा ना हो जाए। मुझे ना एक शेर याद आ गई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घर जल गए थे। पीछे हमारे देख रहे हैं कि मस्जिद जली हुई है, मस्जिद भी जली हुई थी और ये घर जले हुए थे। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो दिखाएं। ये वही घर है जिसमें आग लगा दी गई थी। ये सामने आप देख रहे होंगे दुकान है, नीचे की तरफ दुकान जला दिए गए थे। काफ़ी नुकसान हुआ था। तो कहते हैं कि लोग लूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग लूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुमको तरस नहीं आई बस्तियाँ जलाने में? तो ये तरस नहीं आई थी बस्तियाँ जलाने में, लोगों को घरों जला दिए गए थे, जान माल का नुकसान हुआ था। खैर, बात करेंगे हम उन सारी मुद्दों पे। हमारा ये किसी एक पक्ष, एक समुदाय से ये विशेष या समुदाय विशेष से खबर लेना या उनकी पड़ताल करना नहीं, बल्कि दोनों समुदायों से हम पूछताछ करेंगे कि किसका नुकसान हुआ था, कितना, उसकी भरपाई हुई है कि नहीं हुई है। पहले तो अंकल अपना नाम बताइए आप। मेहताब कमर। मेहताब कमर। क्या हुआ था उससे? उस टाइम पे बस हम लोग घर में थे तो इस साइड से ही पत्थर चल रहे थे, इस साइड से ही पत्थर हो रहे थे, पब्लिक इकट्ठी हुई थी। हम लोग डर के मारे अपने घर से बाहर निकल जाकर किसी दोस्त के घर में मुस्तफाबाद में रह गए थे। बस वहाँ पर जाकर किनका आया तो पता चला कि रात के टाइम में कि हमारे घरों में आग लगा दी गई है और हमारे सारे दुकान सब कुछ जल के राख हो गया। हमें गवर्नमेंट से कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाया है और बड़ी परेशानी से हम लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं इस टाइम में। मैं बात करूंगा आपसे, आप रुक रहिएगा। आंटी, जब भी कोई देश में दंगा हो या युद्ध होता है या अगर पलायन की बात करें, उस समय भी सबसे ज़्यादा प्रभाव औरतों पे, महिलाओं पे पड़ा था। तो आप उस समय क्या सोच रही थी, क्या दिमाग में चल रहा होगा आपके? भैया दिमाग में तो बस पता नहीं क्या क्या चल रहा था। 1.5 साल तो हुआ था हमें ये मकान बनाए हुए, और ये भी था कि भाई अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मगर ये है कि बस कर रहे हैं अपनी गुजर। अब क्या लगता है 1 साल बाद, अब क्या फील करती हैं आप? अभी भी डर है या फिर? हाँ, डर तो अभी तक है ही। कोई नीचे एकदम ज़ोर से बोलता है ना तो लगता है फिर पहले जैसा दंगा ना हो जाए। कोई हिंदुओं के प्रति कोई नफरत या कुछ ऐसी बातें तो दिल में, ऐसे तो चीज़ें नहीं, हमारे ऐसे कुछ नहीं है। नहीं। हाँ, हमें उन लोगों से किसी से कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते थे जब दुनिया के अंदर इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और आपस में मिलजुल के सब रहें। ये तो कुछ पॉलिटिक्स के लोग होते हैं जो क्या नाम है इन चीज़ों के अंदर अपनी बोर्ड की रोटियाँ सेकने के लिए आपस में ये सब काम करवाते हैं। अरविंद केजरीवाल से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और वादे भी किए थे, मगर उनके वादे कोई पूरे नहीं हो पाए जो कि उनको मतलब करने चाहिए थे वादे पूरे। कि जैसे हमारे ये नुकसान हुए, हम अभी तक अपनी भरपाई नहीं कर पाए, अपने काम को कोई सेट नहीं कर पाए कि हमें 5 लाख रुपए देने का जो भी 5-10 लाख रुपए देने के लिए बोले। भी नहीं चल रही है कि कभी कोई आता है कि भाई अब ये तुम्हें अभी मुआवजा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 25,000 रुपये कैश दिए सिर्फ उन्होंने, अभी तक और कुछ नहीं दिया। दिल्ली सरकार का कोई मंत्री इधर आया हो आप लोग के पास? हमारे पास कोई नहीं आया इस इलाके में कभी अरविंद केजरीवाल? नहीं, वो शुरू में ही आए थे, सुना था हमने, तब हम लोग वहीं थे, लेकिन मतलब हमारे पास कोई नहीं आया ख़ास तौर से मिलने के लिए कि भाई यहाँ इतना नुकसान हुआ, लोगों को कुछ तसल्ली दो, कुछ दो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनका कहना है कि इनका काफ़ी नुकसान हुआ था लेकिन सिर्फ 25,000 रुपये ही मिले थे, जबकि जब उस समय लोगों की शिनाख्त की गई थी, यानी पहचान की गई थी कि किसका किसका नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसको मुआवजे देने की बात की गई थी। कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले कुछ लोगों से बात कर लें, उनकी प्रतिक्रिया ले लें कि क्या वो फील कर रहे हैं। आप बात करेंगे? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है। जाफ़र हैं। आप दंगे के समय कहाँ थे? यहीं थे या? दंगे के समय यहीं थोड़े पास में हमारा घर है, यहीं पर थे। हाँ जी, पास में ही घर है जी। उस समय कैसा महसूस हो रहा था आपको? काफ़ी डर महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट थी लोगों में कि क्या होगा, कैसे होगा, ये महसूस थी। अब क्या फील कर रहे हैं 1 साल बाद? क्या लगता है आपको? अब तो नॉर्मल है काफ़ी, बहुत ज़्यादा अब कोई ऐसी बात नहीं है, सब अपना काम आ रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात। शिकायत किसी से? शिकायत तो दिल्ली सरकार से है। जो चीज़ उन्होंने मुआवजे का ऐलान करा, वो चीज़ आप दो लोगों को जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई करो, कैसे करेंगे वो लोग? कहा जाता है कि दंगों की शुरुआत आप लोगों ने की, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की थी। ऐसा कुछ नहीं है, दंगे की शुरुआत तो वहीं से हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट चल रहा था और कुछ नहीं था। छोटे दंगे तो उधर से पब्लिक आई। ये अमित शाह जी ने कहा था कि 250 लोग कहाँ से आए, वही पूछो उनसे कहाँ से, वही थे दंगे यहाँ पर जो आए थे।
यहाँ तो कोई दंगा नहीं था लोकल किसी से। लोकल जैसे आपके पास में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय रहता हो गया आसपास, कोई मनमुटाव बीच में? ऐसा कुछ नहीं है, ना पहले था ना अब है। किसी ने आपसी पड़ोस वालों को, ये देखो इधर मुस्तफाबाद यदि सामने भगीरथियार, इधर बिरजपुरी, कोई एक भी इलाके का ये देखे हमारे को पड़ोसी ने कुछ कहा है या पास वाले ने हम पे कोई चढ़ाई की, ऐसा कोई नहीं बता। सब ये कहते हैं कि बाहर से आई पब्लिक, बाहर से आई पब्लिक। यानी आसपास के जो लोग थे उनमें कोई सी का किसी उनमें से कोई नहीं शिकायत थी। आप दूसरे दिन भी देख सकते थे, नॉर्मल था सब कुछ। ये सामने बराबर में ओमी है, ये हैं, अब सबकी अपनी दुकान खुली थी, चाय वगैरह सब, कोई किसी से कोई मतलब नहीं था। सब ले रहे हैं सामान, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और कोई मतलब नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम कई जगह लोगों से पूछे जानने, हमने उनसे पूछा भी कि क्या आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच एक कोई खाई है। इनका कहना है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ हैं। लेकिन वो लोग आखिर कौन थे जो दिल्ली को जला के चले गए, दिल्ली को एक दागनुमा चिन्ह दे के चले गए, जो दिल्ली आज भी उस दाग से उभरने की कोशिश कर रही है। आज 1 साल हो गए हैं, और भी लोगों से जानेंगे और आगे की तरफ चलेंगे कि किसके साथ क्या हुआ था। क्योंकि सबसे ज़्यादा शिव विहार, यानी हाँ ये वही शिव विहार है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़े थे दंगे का, नुकसान भी हुआ था जान माल दोनों का।